दोस्तों, जैसे एक माँ अपने बच्चे की हर पल हर क्षण रक्षा करती है, उसका ध्यान रखती है, उसकी हर चीज़ का उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखती है, उसी तरह से हर कुल की एक कुलदेवी होती हैं। ये कुलदेवी भी उस परिवार में आने वाले खानदान के हर सदस्य की रक्षा और सुरक्षा करती हैं। उनके भरण पोषण यानी कि उनके जॉब, व्यवसाय, करियर, उनकी संतान से संबंधित समस्या, उनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, उनके जीवन में सुख समृद्धि और वैभव लाती हैं कुल देवी की आराधना से। ये कुल देवी माता की तरह से होती हैं, माता ही होती हैं, हर कुल की एक देवी होती हैं। जैसे किसी के यहाँ माता वैष्णो देवी की पूजा बहुत होती है, किसी के यहाँ करौली माता की पूजा होती है, किसी के यहाँ बिलोन वाली माता की पूजा होती है, किसी के कांगड़ा वाली और ज्वाला देवी, चामुंडा देवी। तो ये कुल देवी हैं जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी पूजा प्रार्थना चली आ रही होती है। जब आप इनकी पूजा पाठ करना बंद कर देते हैं तब ये कुपित हो जाती हैं और फिर आपके घर में तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। जैसे बार बार एक्सीडेंट होना, बार बार चोट चपेट लगना, बीमार बार बार होना, किसी तरह के असाध्य बीमारी का आपके हो जाना, अचानक से धन हानि होने लगना, बच्चों का करियर एकदम से रुक जाना, या आपका विकास रुक जाना, या आपका शादी विवाह नहीं हो रहा है। तो ये कुल देवी की कृपा ना होने की वजह से होता है। जब भी कुल देवी कुपित होती हैं, इस तरह से वो अपना क्रोध जाहिर करती हैं आपके ऊपर। जब आप उनको शांत करने लगते हैं, उनकी पूजा आराधना करने लगते हैं, कुल देवी शांत होती है और आपके हर कार्य में उन्नति आने लगती है, बाधाएं दूर होने लगती हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। आज दोस्तों मैं कुल देवी के बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। आपको अपने परिवार में, अपने घर में कुल देवी की आराधना जरूर करनी चाहिए। अब बहुत सारे मेरे ऐसे दर्शक होंगे जो कहेंगे उन्हें कुल देवी के बारे में पता नहीं है। जी कोई बात नहीं है। आप अपनी जो भी इष्ट जिन्हें आपका मन बहुत अधिक प्यार करता है, जिनकी आराधना में आपका बहुत मन लगता है, आप उन्हें कुल देवी बना लीजिए। और फिर भी आप जानना चाहते हैं तो आप इस स्वप्न के माध्यम से जान सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जैसे स्टेप बताए जा रहे हैं आप उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। जब कुल देवी की कृपा आपको मिलने लगती है, आपका हर संकट दूर होने लगता है, हर क्षेत्र में आपका विकास होने लगता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, परिवार में उन्नति होती है, बच्चों का करियर सेट होने लगता है, विवाह शादी जो भी अड़चनें आ रही हैं दूर होती रहती हैं। इसीलिए कहा जाता है कुल देवी की पूजा, पितरों की पूजा और घर के मंदिर में देवी देवताओं की पूजा, इसीलिए कहा गया है प्रतिदिन इनकी पूजा होनी ही चाहिए। दोस्तों, कुल देवी ये आपके परिवार की रक्षा करती हैं। अगर आपको आपके पूर्वजों से पता है कि किस देवी की आपके यहाँ साल में एक बार आप लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तब आप उनकी आराधना अपने घर में डेली करिए। अगर आपको नहीं पता है तब फिर मैं जो विधि बता रही हूँ वो करिए। डेली कुल देवी को प्रणाम जरूर कीजिए। आपको अपनी कुल देवी का पता है तो मंदिर में जब भी आप पूजा करने बैठती हैं तब उनको जरूर प्रणाम करिए। नहीं पता है तो ये, और साथ में इस तरह से आपको हर शुक्रवार को दीपक जरूर लगाना है कुल देवी के नाम से। तो करना क्या है, इसमें एक आपको मिट्टी का दीपक चाहिए। इसमें आप घी भरिए और लाल कलावी की बाती लगाइए। एक कलावा, छोटा सा इतना सा कलावा और काट के रख लीजिए। थोड़े से घी में सिंदूर, जो हम पूजा में रोली इस्तेमाल करते हैं, वो घोल बना के रखिए। शुक्रवार वाले दिन नहा धोकर जब आप अपने घर की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद मुख्य द्वार पर आ जाइए, अंदर खड़े हो जाइए। अंदर खड़े होकर जब हम बाहर निकलते हैं उस तरह से खड़े हो जाइए। अब जो आपकी चौखट है, क्योंकि चौखट पर ही माता कुल देवी का वास रहता है, चौखट से तब तक वो आपके घर में किसी बाहरी शक्ति को प्रवेश नहीं करने देती जब तक कि उनको लगता नहीं है कि वो आपके लिए फेवर में है या नहीं। कोई नकारात्मक शक्ति माता कुल देवी की आशीर्वाद से आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। तो जो आपकी चौखट है, जहाँ तक आपका हाथ पहुँच रहा है, अपने, जैसे मैं ये खड़ी हूँ, मेरी चौखट सामने है, तो मैं यहाँ पर ही, ये घी से मैंने आपको किया तो पहले मैंने एक छोटा सा ओम बनाया। लकड़ी पर ही बनाना है, जो लकड़ी की आपकी चौखट है उस पर ही बनाना है। जहाँ तक आपका हाथ ऊपर जा रहा है वहाँ पर आपने पहले ओम बनाया, फिर उसके नीचे एक स्वास्तिक बनाया। पूरा स्वास्तिक बनाना है, चारों डंडी, चारों दिशाएं आपने। उसके बाद जो कलावा है, उस कलावे को आपने उसके ऊपर चिपका दिया, घी से ही चिपका दिया। ये दीपक है, इसको जलाया। अब मनी मन पत्नियां करेंगी ये सारा काम। अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, पति का नाम, पति का गोत्र, पति का निवास स्थान,
फिर कुल देवी को प्रणाम करते हुए, हे कुल देवी माता, मेरे परिवार की, मेरे कुल की रक्षा करो, आदि व्याधि अला बला से हमें मुक्ति प्रदान करो, घर में धन धान की वृद्धि हो, सुख समृद्धि हो, शांति आए, हर एक का विकास हो, घर की हर मुसीबत को आप दूर करो। और इस दीपक को जला दीजिए। इस दीपक को कम से कम जमीन से आपको इतना ऊंचा तो रखना ही है, यानी जमीन से इतना ऊंचा होना चाहिए। कोई स्टूल बना दीजिए, आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो और थोड़ी सी ऊंची जगह पर रखिए, जिससे बच्चे उसे छेड़े ना। थोड़ा सा घी लगा दीजिए, जिससे कि वो कम से कम 10 से 15 मिनट जल सके। इस दीपक को लगाकर कुल देवी को प्रणाम करके आप आ जाइए। शुक्रवार को तो डेली आपको इस तरह से दीपक लगाना है, बाकी दिन आपको कुल देवी को घर के मंदिर में जब आप पूजा करते हैं एक बार प्रणाम जरूर कीजिए। घर से बाहर जो भी सदस्य जा रहा है उससे कहिए, घर से अंदर प्रवेश करते समय वो कुल देवी से ये प्रार्थना करके ही घर के अंदर प्रवेश करे कि आपके साथ जो भी अदृश्य शक्ति आई है वो बाहर ही रह जाए, आपके साथ घर में प्रवेश ना करे। हे कुलदीप देवी ऐसी कृपा करो। कोई भी गया है व्यक्ति बाहर, क्योंकि देखिए जब हम बाहर से आ रहे होते तो हमारे साथ में कोई ना कोई अदृश्य शक्ति बहुत बार आ जाती है। तो अगर आप डेली ऐसे बोलकर आते हैं, घर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो यकीन मानिए किसी भी अलावला, किसी भी तंत्र बाधा आपके ऊपर प्रभावी नहीं होती है। अब ये आपने दीपक जला लिया, अब आप कुलदेवी के दर्शन करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रात्रि में सपने के माध्यम से माँ आपको बताएं, तो रात्रि में आप माता कुल देवी का ध्यान कीजिए। माता कुल देवी मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आंखें बंद करके जब सोने लगे आप मुझे सपने के माध्यम से बताइए कि आपको मैं किस रूप में पूजा करूँ, आपकी मैं किस रूप में पूजा करूं। मुझे दर्शन दीजिए, मुझे संकेतों के माध्यम से बताइए कि मुझे आपको किस रूप में पूजा करनी चाहिए। तो रात्रि के समय आपको सपने आएंगे, तो उस सपने में कोई देवी देवता आपको दिखाई देंगे, कोई देवी, कहीं आप कहीं मंदिर में जा रही हैं तो उस मंदिर में कुछ मतलब ऐसे सपने दिखाई देंगे कि आपको भान हो जाए कि ये मैं कहाँ थी। फिर आप समझ जाइएगा कि कौन सी देवी आपके लिए परफेक्ट है। और फिर भी नहीं पता चलती है तो माता दुर्गा को अपना कुल देवी बना लीजिए, माता दुर्गा की आराधना शुरू कीजिए। दीपक जरूर लगाइए इस तरह से हर शुक्रवार को। ये दीपक आपके घर में किसी भी तरह की अला भला तंत्र बाधा को नहीं होने देगा। अगर संतान प्राप्ति में कोई दिक्कत आ रही है उसको दूर करेगा, बच्चों का विकास रुक गया है उसे दूर करेगा, बच्चों के विवाह इत्यादि में कोई अड़चन आ रही है वो भी दूर होंगी, आपके घर में धन धान की वृद्धि नहीं हो रही है वो भी होने लगेगी, पति का विकास होने लगेगा, कारोबार चलने लगेगा, काम धंधा दौड़ने लगेगा, और आपके घर में असीम कृपा माता माँ लक्ष्मी की, माता कुल देवी की बरसने लगेगी। देखिए हर उपाय के लिए मेरी एक ही शर्त होती है, कीजिए पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में। अब कितने दिन करना है, कब तक करना है, ये मत पूछिए। कुल देवी सदैव आपके साथ रहने वाली हैं, तो हर शुक्रवार करते चले जाइए। एक आध बार कभी छूट भी जाता है, जैसे आप घर में नहीं हैं या आप अशुद्धि की अवस्था में, तो उसमें इतना आपको वहम पालने की ज़रूरत नहीं है कि अब मुझसे कुल देवी नाराज़ होगी। जी बिल्कुल नहीं, माता है। जैसे आप अपनी माँ से कितनी देर नाराज़ होते हैं, नहीं होते ना। माँ आप कितना भी उधम मचा लें, माँ आपको किसी ना किसी तरह से आपकी हर अपराध को क्षमा कर देती है। ये कुल देवी भी वही करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर पूछिएगा। आई होप दोस्तों आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में तरक्की करते रहें। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलूंगी ऐसे किसी महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।